Students, I welcome you all in our DABE learning classes. In our previous class, we studied about the structural isomerism. We have taken some parts there like as the ionization isomerism, linkage isomerism, hydrate isomerism and coordination isomerism. Now we are doing ligand isomerism. So this is our fifth isomerism, ligand isomerism. ठीक है, 4 हम लोग कर चुके हैं, अब हम 5th कर रहे हैं, दैट इज द लिगेंड आइसोमेरिज्म. जब लिगेंड जो है, जब लिगेंड प्रेजेंट हैं कॉम्प्लेक्सेस में और वो ही अपनी स्ट्रक्चर में एक दूसरे से डिफर हैं, मतलब लिगेंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो ही अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को कहेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म. यानी लिगेंड आइसोमेरिज्म में लिगेंड जो होंगे वो आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, कोबाल्ट Pn whole twice Cl. ओके, एंड नेक्स्ट इसका जो आइसोमर जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोबाल्ट Tn whole twice Cl2. तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, यानी ये जो Pn और Tn जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है, बाकी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है. कैसे सेम है देखिए. अब पहले देखिए Pn क्या है, व्हाट इज द Pn. Pn होता है प्रोपाइलिन डायमीन. व्हाट इज द Pn. Pn इज द प्रोपाइलिन एमीन. प्रोपाइलिन और डायमीन. ठीक है, यानी ये होता है CH3 CH2 और यहाँ पर लग जाएगा NH2 और ये लग जाएगा NH2. ठीक है, सो दिस इज अ Pn. और Pn जो है इस तरह से नंबरिंग देंगे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1,2 डाईएमीन प्रोपेन. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है Pn. नाउ द Tn, व्हाट इज द Tn. Tn क्या है, Tn is the trimethylene diamine. It is trimethylene diamine. ओके, तो यहाँ से कॉमन नेम से इसका क्या नाम, एब्रीवेटेड फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है, Tn कहलाती है. और क्या होता है ये, दिस इज अ, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करेंगे तो ये होगा 3 मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और ये हो जाएगा NH2 और NH2 1 2 3. तो इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज अ 1,3 डाईएमीन तो आप नोट कर लीजिए. तो इस तरह से जब कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पर Pn और Tn प्रेजेंट हैं, जब इनमें ही आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, ये अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा इनका, बिल्कुल सेम हो जाएगा. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. आप इसको लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन जो है 3 हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 6 and 4 10. Okay, similarly you can see in this formula 3 carbons
2, 4, 6, 8 and 10 हाइड्रोजन एंड द 2 नाइट्रोजन। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, लिगेंड्स का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने की वजह से अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। इसके अलावा एक और बताया था आपको, वो था ईन क्या होता है, EN इथाइलिन डायमीन। तो अब आपके पास में 3 बाइडेंटेट लिगेंड हो गए हैं, कौन कौन से, EN, देन PN और फिर TN। ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये 2 कार्बन वाले हैं और ये दोनों के दोनों जो हैं ये 3 कार्बन वाले हैं। ये क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ द 2 कार्बन। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही, इथाइलिन डायमीन हमने बहुत यूज़ किया हुआ है। आप देख लीजिए, ये क्या है, दिस इज अ प्रोपाइलिन डायमीन। तो ये कोबाल्ट है। प्रोपाइलिन डायमीन का क्या मतलब है, 1, 2 पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है। नाइट्रो नहीं, सॉरी, एमीन लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आप क्या लगा देंगे, CH2 हो जाएगा, ये CH हो गया और ये हो गया CH3। ठीक है, 2 क्या लगे हुए हैं यहाँ पर, Cl लगे हुए हैं, तो 2 आप Cl लगा सकते हैं। इस तरह से 2 Cl लगा लेंगे। अगेन यू कैन राइट हियर NH2 और NH2 जो है किससे लगा हुआ है, CH2 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये इसका एक बन गया कॉम्प्लेक्स और ये उसकी दूसरा आइसोमर बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, TN है, TN का मतलब क्या है, 1,3 डाईएमीन प्रोपेन। तो इसमें अब हमने क्या करना है, 1 और 3 पोजीशन पर लगाना है इसको, NH2 को, यानी NH2 CH2 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 और ये हो जाएगा NH2। ये Cl हो गया, NH2 इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर लेते हैं, CH2 तो ये आइसोमेरिज्म क्या हो गई, लिगेंड आइसोमेरिज्म हो गई, यानी कोबाल्ट प्लस 3 आयन के साथ में जुड़े हुए लिगेंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं हम लोग, दैट इज द कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आप लोगों ने किया था, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपने देखा था कि लिगेंड और मेटल जो थे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे थे। कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड जो है वो मूव कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म डिफरेंट आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होता है, ये केवल उन्हीं कंपाउंड्स में पाई जाएगी जिनमें ब्रिजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ब्रिजिंग लिगेंड्स की पोजीशन तो हमेशा 2 मेटल आयंस के बीच में फिक्स रहेगी, लेकिन जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकेंगे। तो इसलिए इस आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन
आइसोमेरिज्म, क्योंकि नॉन ब्रीजिंग लिगेंड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसमें। कोबाल्ट जो है ये 2 OH के साथ में ब्रीजिंग लिगेंड से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका +3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या रह जाएगा, NH2 का होल 4, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 2 तो क्या है, ब्रीजिंग लिगेंड है इसके पास में, 4 जो है नॉन ब्रीजिंग लिगेंड या टर्मिनेटिंग लिगेंड है। ठीक है, अब क्या है, इसी तरह से कोबाल्ट जो है आगे की तरफ जुड़ा हुआ है। दो मॉलिक्यूल्स तो हैं ये एमीन के और 2 हैं Cl2 के। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, दिस इज टेट्रा एमीन कोबाल्ट +3 या कोबाल्ट 3rd, और उसके बाद में इसको लिख देंगे हाइफन लगा के म्यू डाईहाइड्रोक्सो देन डायएमीन डाईक्लोरो और बाद में क्या आ जाएगा, कोबाल्ट 3rd। ठीक है, एक तो हमारे पास में ये आइसोमर है, दूसरा इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, तो यानी जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जो जुड़े हुए लिगेंड जो हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2 Cl जुड़े हुए हैं और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स जो बना है ये अनसिमेट्रिकल है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से एक एमीन जो है वो लग जाए यहाँ पर, यानी कोबाल्ट के साथ में लग जाए, और एक क्लोरो लिगेंड जो है वो इस कोबाल्ट के साथ में आकर के अटैच हो जाए, तो फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसका आइसोमर बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन लिगेंड, टर्मिनेटिंग लिगेंड की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आपने बना लिया है तो हम लोग नेक्स्ट बना लेते हैं इसका। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल रह जाएंगे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर चला जाएगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर चला जाएगा, तो ये 3 एमीन हो जाएंगे। ठीक है, अब नाम जो है इसका चेंज हो जाएगा। अब नाम चेंज होकर के क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब ये हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं ट्राई एमीन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या इधर? ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ट्राई एमीन क्लोरो देन कोबाल्ट 3rd। ठीक है, देन म्यू डाईहाइड्रोक्सो देन ट्राई एमीन क्लोरो, अगेन क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन क्लोरो कोबाल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। तो आप नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल और करवा देती हूँ इसी का। नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का, और हम चेंज कर देते हैं इसमें ब्रीजिंग लिगेंड। ठीक है, क्या कर देंगे, ब्रीजिंग लिगेंड को चेंज कर देंगे। अब ब्रीजिंग लिगेंड हम लोग क्या लगा सकते हैं बताइए, आप लोगों को पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल कराए हुए हैं।
हम लगा सकते हैं यहाँ पर NH2 और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ये NH3 था हमारा, यहाँ पर हम लगा सकते हैं O2। ठीक है, तो ये तो एक बन गया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और एक आप क्या बना लेंगे इसी का ही अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा, NH3 का होल 4 लिखेंगे, Cl लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, ये सेम रहेगा। ब्रेजिंग लिगेंड तो सेम ही रहेंगे, ब्रेजिंग लिगेंड की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। और ये क्या हो जाएगा, ये थ्राइस है तो यहाँ पर ट्वाइस करके Cl2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में एक लास्ट आइसोमेरिज्म बचा है, दैट इज़ द पॉलीमराइजेशन या फिर पॉलीमर आइसोमेरिज्म। अब पॉलीमर आइसोमेरिज्म जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको बिल्कुल ऐसे मत सोच लेना कि जैसा पॉलीमराइजेशन होता है, मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ठीक उसी तरह का ये आइसोमेरिज्म होगा। नहीं, ये आइसोमेरिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो रेशो जो रहेगा वो रेशो चेंज होता जाएगा और इसलिए इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस आइसोमेरिज्म के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसे हम बुक से बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट, एमीन और नाइट्रो, मतलब 3 हमें इसमें बनाने पड़ेंगे 4 कॉलम। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स नेम और कॉम्प्लेक्स जो है इतने में आ जाएगा हमारा। उसके बाद में हम बनाएंगे कोबाल्ट +3 और है हमारे पास में NH3 और NO2 यानी नाइट्रो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1। तो ये कॉम्प्लेक्स है ट्राईएमीन ट्राईनाइट्रो कोबाल्ट का। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और सेकंड लिया है इन्होंने कोबाल्ट के साथ में हेक्साएमीन कोबाल्ट और हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट। ठीक है, और जो थर्ड लिया है उसमें भी इस तरह से बनाया है इन्होंने कोबाल्ट। एमीन के 4 मॉलिक्यूल हैं और 2 हैं नाइट्रो लिगेंड। ठीक है, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, एमीन के 2 लिगेंड आ जाएंगे और 4 आ जाएंगे नाइट्रो के। ठीक है, और फिर लास्ट में इन्होंने क्या बनाया है, एक और बनाया है, दैट इज़ द कोबाल्ट लिया है और कोबाल्ट के साथ में पेंटाएमीन है और NO2 बनाया है ना इन्होंने। ठीक है, पेंटाएमीन और NO2, ठीक है। और ये बना कर के इसके इन्होंने लिए हैं 3 मॉलिक्यूल और नेक्स्ट लिया है
हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट, ठीक है। और इसके इन्होंने लिए हैं 2 मॉलिक्यूल। अब आप देखिए इस आइसोमेरिज्म में आपको दिखाई दे रहा है कि कोबाल्ट के साथ में कॉमन लिगेंड्स एमीन और नाइट्रो जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए कि सभी में कोबाल्ट, एमीन और नाइट्रो के नंबर डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट के कितने आयंस प्रेजेंट हैं, 2 आयंस प्रेजेंट हैं, ओके। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए अब आप, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसमें कोबाल्ट के कितने आयंस प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी 2 आयंस ही प्रेजेंट हैं, नॉट 3। ये कितने प्रेजेंट हैं, ये 2 प्रेजेंट हैं। और इस वाले फॉर्मूले में देखिए 3 तो यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 2 5 कोबाल्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। अब हम देखते हैं एमीन। तो यहाँ पर एमीन जो है 3 है, नाइट्रो भी कितना है, 3 है। यहाँ पर क्या है, एमीन भी 6 है, नाइट्रो भी 6 है, 6 और 6। इस फॉर्मूले में भी कितना है, 4 और 2। एमीन जो है कितना है, 6 है, नाइट्रो 2 और 4 6 है, ठीक है। और अब इस वाले फॉर्मूले में कितना है, नाइट्रो जो है पहले एमीन देख लेते हैं। एमीन 5 है और 3 मॉलिक्यूल लगे हैं तो कितने हो गए, 15 हो गए। और यहाँ पर तो एमीन लगा हुआ नहीं था ना, तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं नाइट्रो कितने लगे हुए हैं, तो नाइट्रो कितने हो गए यहाँ पर, 6 × 2 = 12 और 3 15, तो 15 नाइट्रो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये जो है, अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम रेशो की बात करेंगे तो रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा सबका। अब रेशो सेम कैसे रहेगा, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो इसका रेशो क्या आया, 1:3:3। इसी तरह से इसका रेशो क्या आ जाएगा। आप लोगों ने कटिंग नहीं करना है, आप लोगों ने तो उस टेबल को एज इट इज़ ही रखना है। मैं कटिंग करके आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। तो इन सभी में मेटल और लिगेंड का रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए ऐसी आइसोमराइजेशन जो है क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे।